समझे। ये मुल्लाओं की वजह से, कुछ मुल्ला, सब नहीं, बाबरी मस्जिद भी सलामत होता, लेकिन हमारे कौम के लोग कुछ गद्दार हैं, जिसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के भी कुछ लोग, कोर्ट का जो फैसला आया है, मुस्लिम पर्सनल ने जो कबूल किया है ना, बहुत अच्छा कदम उठाया है। वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। अयोध्या में गया हूँ, वहाँ बहुत साल रहा हूँ मैंने खुद दर्शन भी किया, मैं खुद परिक्रमा किया, मेरा दोस्त गैर मुस्लिम है, उसके साथ गया, वहाँ का हालात देखा था आज से 10-20 साल पहले, बहुत बुरा था। कह रहे हो कि राम मंदिर पे पॉलिटिक्स भाजपा कब तक करेगी? क्या राम मंदिर पे, मेरी बात, सवाल सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। कांग्रेस ने राम मंदिर पे पॉलिटिक्स नहीं करी, क्या आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर पे पॉलिटिक्स नहीं करी? नहीं करी, कभी नहीं करी। एक कोई इलेक्शन बता दो जो कांग्रेस में, कांग्रेस का नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी का वो हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कभी राम के ऊपर वोट मांगा हो? बताओ मेरे को। बताता हूँ क्या बयान आता है अरविंद केजरीवाल को छोड़ो, मुझे बताओ कब वोट मांगने गए कि राम के नाम पर हमारे को वोट दे दो? भाजपा ने कब मांगा है? कौन सा इलेक्शन, एक आराम से, ऐसा कौन सा इलेक्शन निकला है जिसमें भाजपा ने राम का नाम इस्तेमाल ना करा? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। काम की बात करो, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसकी बात करो। सारी पार्टी ने राम भगवान जी के मंदिर के लिए किसी ने बात नहीं करी थी, ठीक है, किसी ने बात नहीं करी थी। यही इनका एजेंडा है और यही बड़ी किस्मत वाली, धोखे वाली बात है। इन्होंने घोटाले भी किए और धर्म के भी खिलाफ गए, मगर कम से कम बीजेपी धर्म के खिलाफ कभी नहीं गई। काम भी किया और मंदिर के लिए भी लड़ी, ठीक है, मंदिर भी बनवाया। और ये केजरीवाल क्या कह रहे थे कि मेरी नानी ने ये कहा था, क्या नाम कहा था, नानी वाले सब कि किसी, क्या नाम है, मंदिर मत जाना, बोला था। इन्हीं के पार्टी के करोल बाग के अंदर 10,000 हिंदुओं का पलायन करवाया था, पलायन हिंदू धर्म का पलायन करवा दिया था इन्हीं के करोल बाग के अंदर, इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता। भाई साहब सुनो, एक MK स्टालिन भी आया था, बोला डेंगू है डेंगू। और डेंगू में क्या होता है पता है? प्लेटलेट किसकी कम होती है? जिसको डेंगू होता है। तो तुम्हारी 2024 में प्लेटलेट कम हो जाएंगे, ठीक, एक सीट ना आओगे। और हिंदुओं को तुम चैलेंज कर रहे हो। अभी हम धर्म धोखा है, धोखा है। और यो एक चीज बताओ, सुनो एक चीज बताओ भाई साहब, निकाह 2 मिनट का, ठीक है, पूरी रस्म रिवाज 2 मिनट की। सुन तो एक सेकंड रुकिए मौलाना जी, एक सवाल पूछना था आपसे, एक मिनट दे दीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, यही करवा देंगे। अच्छा एक सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य का, हाँ, यूपी का जो, उनका एक बयान आता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वो क्या कहते हैं, धोखा है। इस पे आप क्या कहें? अरे इन लोग को जो मन में आता कहता है, नेताओं को कोई भरोसा नहीं, कब क्या कह बैठे। हमको कुछ सोचना है कि हमें क्या करना है, इन लोगों के बारे में कुछ नहीं। रहमान का एक, शकीबुल रहमान का एक बयान आता है, कहते हैं कि कौन, बांग्लादेश का जो क्रिकेटर है, सपा पार्टी के जो सांसद, अच्छा, वो कहते हैं कि राम मंदिर की जो तारीख है 22 तारीख, उस दिन हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि राम मंदिर पे, जहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मुस्लिम पर्सनल ने जो कबूल किया है ना, बहुत अच्छा कदम उठाया है। वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। अयोध्या में गया हूँ, वहाँ बहुत साल रहा हूँ मैंने खुद दर्शन भी किया, मैं खुद परिक्रमा किया, मेरा दोस्त गैर मुस्लिम है, उसके साथ गया, वहाँ का हालात देखा था आज से 10-20 साल पहले, बहुत बुरा था। वहाँ के मुसलमान ना खुश था, अब तो बहुत खुश है मुसलमान वहाँ का, क्योंकि वहाँ का कारोबार बढ़ेगा। जैसे हमारे मक्का मदीने वाले लोग दुनिया से आते हैं ना, तो उसी तरह अब यहाँ अयोध्या पहुँचेंगे पूरी दुनिया के लोग। जिससे वहाँ छोटे छोटे दुकानदार है ना, उनको बहुत फायदा होगा, खासकर मुसलमानों को फायदा होगा। और ये जो हुआ है ना, तो कुछ अल्लाह करने वाला है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। मौलाना साजिद का एक बयान आता है, कहता है मौलाना साजिद, जिस दिन हमारी संख्या ज्यादा होगी राम, मेरा एक शेर है, बुरा मत मानना, जिसको दुनिया समझा मौलाना, उसका अमल निकला वह सियाना। समझा मैंने क्या कहा? जिसको कहा सब मौलाना, उसका अमल निकला वह सियाना। हर चीज चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। तो हर दाढ़ी, मैं भी एक दाढ़ी रखा हूँ, मैं मुल्ला नहीं हो सकता, समझे। ये मुल्लाओं की वजह से, कुछ मुल्ला, सब नहीं, बाबरी मस्जिद भी सलामत होता, लेकिन हमारे कौम के लोग कुछ गद्दार हैं, जिसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के भी कुछ लोग हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के भी कुछ लोग हैं, समझे। ना हिंदू बन, मेरे एक चीज है, ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, बनना है तो इंसान बन। ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, बनना है तो इंसान बन। सवाल यह है, बाबरी मस्जिद जाने का दर्द है क्या? हाँ भाई, जो खो गया उसे भूल जा, जो मिल जाए उसका मुकद्दर समझो। मतलब दर्द, यार दर्द को सीने में लगाए रखे, माजी को भूल जाओ, सामने देखो फ्यूचर, मुस्तकबिल क्या हो रहा। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, कुछ नहीं दर्द है, दर्द होता तो खड़ा भी नहीं हो पाता मैं। सुनो,
इनने बोला भाई साहब ने दर्द। पहली बात, पूरे विश्व में इतने इस्लामिक देश कितने हैं? 57। किसी भी देश में एक भी किसी के नाम पे अल्लाह की कोई मस्जिद है? नहीं है ना। फिर हिंदुस्तान में एक बाबर के नाम पे बाबरी क्यों चाहिए इनको? पहली बात। और दूसरी बात, जो बाबरी मस्जिद का दर्द लेके घूम रहे हैं ना, आपको पता है वो हिंदुस्तान के कभी नहीं, क्योंकि बाबर हिंदुस्तानी नहीं था भाई। बाबर हिंदुस्तान को लूटने आया था, कसोटने आया था। अगर बाबर की मस्जिद जाने का डर है, किसी को दुख है, तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। पहली बात, ठीक है। ये बात पता क्यों कर रहे हैं? जब तक करते हैं ये बात ऐसी, जब तक ये कम है, संख्या में कम है। जैसे इनकी संख्या ज्यादा हुई, फिर ये सरिया घुसेड़ देते हैं। और सरिया पूरी दिल्ली वालों को, पहले तो दिल्ली वालों के पिछवाड़े पे टच ही है सरिया। नहीं, सरिया कानून की बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, पीछे मतलब सरिया बिल्कुल पीछे लगा है। जैसे ही बैक हुए सरिया घुस जाएगा। अब हिंदुओं को सिर्फ आगे बढ़ना है। अगर सरिया को, ये सरिया बनाम संविधान की लड़ाई है। अगर तुम संविधान से चलोगे हार जाओगे। जिस दिन तुम गीता से चलोगे, इनका विधान वंश खत्म हो जाएगा। यो है। एक चीज और सुनिए, सवाल यह है, बाबरी मस्जिद जाने का दर्द है क्या? हाँ भाई, जो खो गया उसे भूल जा, जो मिल जाए उसका मुकद्दर समझो। है मतलब दर्द यार, दर्द को सीने में लगाए रखे, माजी को भूल जाओ, सामने देखो फ्यूचर मुस्तकबिल क्या हो रहा। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, कुछ नहीं करते हैं। दर्द होता तो खड़ा भी नहीं हो पाता मैं। सुनिए, इनने बोला भाई साहब ने दर्द। पहली बात, पूरे विश्व में इतने इस्लामिक देश कितने हैं? 57। किसी भी देश में एक भी किसी के नाम पे अल्लाह की कोई मस्जिद है? नहीं है ना। फिर हिंदुस्तान में एक बाबर के नाम पे बाबरी क्यों चाहिए इनको? पहली बात। और दूसरी बात, जो बाबरी मस्जिद का दर्द लेके घूम रहे हैं ना, आपको पता है वो हिंदुस्तान के कभी नहीं, क्योंकि बाबर हिंदुस्तानी नहीं था भाई। बाबर हिंदुस्तान को लूटने आया था, कसोटने आया था। अगर बाबर की मस्जिद जाने का डर है, किसी को दुख है, तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। पहली बात, ठीक है। ये बात पता क्यों कर रहे हैं? जब तक करते हैं ये बात ऐसी, जब तक ये कम है, संख्या में कम है। जैसे इनकी संख्या ज्यादा हुई, फिर ये सरिया घुसेड़ देते हैं। और सरिया पूरी दिल्ली वालों को, पहले तो दिल्ली वालों के पिछवाड़े पे टच ही है सरिया। नहीं, सरिया कानून की बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, पीछे मतलब सरिया बिल्कुल पीछे लगा है। जैसे ही बैक हुए सरिया घुस जाएगा। अब हिंदुओं को सिर्फ आगे बढ़ना है। अगर सरिया को, ये सरिया बनाम संविधान की लड़ाई है। अगर तुम संविधान से चलोगे हार जाओगे। जिस दिन तुम गीता से चलोगे, इनका विधान वंश खत्म हो जाएगा। यो है। एक चीज और सुनिए, सवाल यह है, बाबरी मस्जिद जाने का दर्द है क्या? हाँ भाई, जो खो गया उसे भूल जा, जो मिल जाए उसका मुकद्दर समझो। है मतलब दर्द यार, दर्द को सीने में लगाए रखे।